अगर आपको भी नहीं पता है कि बीसीडीटी लाइन क्या होती है और मीडियाटेक में पावर आईसी चेंज करने पर ये चार्जिंग की प्रॉब्लम क्यों सॉल्व हो जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इस हार्डवेयर पिक्चर से कृष्णा ठाकुर। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको मीडियाटेक का चार्जिंग सेक्शन। क्योंकि आपने देखा होगा जो मीडियाटेक का चार्जिंग सेक्शन होता है उसमें अगर आप पावर आईसी चेंज करने से कुछ लोग क्या करते हैं, आपने देखोगे वीडियो वगैरह देखेंगे यूट्यूब पे कि पावर आईसी चेंज कर देते हैं और आपकी चार्जिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है मीडियाटेक के अंदर। तो ऐसा क्यों होता है, तो वीडियो पर बने रहे। तो पहले क्या होता है, सबसे पहले आपकी जो बी बस लाइन होती है वो सबसे पहले किस में जाती है, आपकी ओबीपी आईसी में जाती है। और ओबीपी से ये आईसी किस में जाती है, चार्जिंग आईसी में जाती है। तो जो चार्ज करने का काम होता है किसका होता है, चार्जिंग आईसी का होता है। अब जो हमारी चार्जिंग आईसी होती है, आपको पता है कि यहाँ से एक बीपीए जनरेट होता है जहाँ माइक्रो हेनरी की आपकी कॉइल होती है, ठीक है ना। अब यहीं से आपकी क्या होती है, वीवेट लाइन होती है। वीवेट लाइन होगी 4 वोल्टेज के आसपास, उसमें आपको मिलेंगे। मीडियाटेक में जो आपका करंट सेंस रजिस्टर लगा रहता है वो आपका ग्राउंड से होता है। आपने कॉलकम में देखा था किधर लगा हुआ था, आपका पॉजिटिव वाली लाइन। ये जो आपकी वीवेट की पॉजिटिव लाइन थी इसमें लगा हुआ था ना, पर मीडियाटेक में आपका ग्राउंड से लगा रहता है। ये ग्राउंड से सेंस करता है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे ओबीपी से चार्जिंग आईसी के लिए सप्लाई जा रही है पर बीच में से एक सप्लाई किसके अंदर जा रही है, पावर आईसी के अंदर जा रही है। अब यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ है, तो ये कौन सा सर्किट है, डिवाइडर सर्किट, ठीक है ना। हाँ, पुल डाउन सर्किट है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 330 किलो के रजिस्टर सीरीज में और 39 के का आपका पैरेलल में लगा हुआ है। नाम क्या है लाइन का, बीसीडी यानी वोल्टेज चार्जिंग डिडक्शन। जैसे आप फोन को चार्ज पे लगाते हो, जब चार्ज पे लगाते हो तो जो आपका फोन डिटेक्ट होता है, जैसे मान लो आपका फोन चार्ज पे लगाया तो चार्जिंग का लोगो आ जाता है। तो जो लोगो आता है वो किसकी वजह से आता है, वो इसी लाइन की वजह से आता है। अगर आपके में प्रॉब्लम आ रही है कि आपने फोन को चार्ज पे लगाया, एम्पियर तो ले लिया इसने पर लोगो नहीं आया, तो कहां से प्रॉब्लम होगी, इस बीटीसी आपकी कहां से प्रॉब्लम होगी, बीसीडीटी लाइन से ये प्रॉब्लम होगी। तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको इसी लाइन पे चेक करना है। अब जबकि यहाँ पे 5 वोल्टेज आ रहे हैं और आपका सीरीज पैरेलल में अलग अलग वैल्यू का रजिस्टर लगे हुए, जो मैंने आपको फॉर्मूला लगाया उससे अगर आप यहाँ पे वोल्टेज चेक करोगे तो 0.5 या 0.6 वोल्टेज यहाँ पे मिलेंगे। तो उससे क्या करती है, चार्जिंग को डिटेक्ट करती है पावर आईसी। और ये पावर आईसी किसको बता देती है, सीपीयू को बता देती है। तो मीडियाटेक में पावर आईसी उसको डिटेक्ट करती है। मीडियाटेक में आपका कोई भी फोन हो, चाहे छोटा मॉडल हो चाहे कोई बड़ा मॉडल हो, डिटेक्शन जो रहेगा आपका डिटेक्ट जो करेगी आपकी पावर आईसी ही करेगी। और मीडियाटेक में आपका जो फील्ड गेज होता है वो किसके अंदर रहता है, पावर आईसी के अंदर। तो ये आपको लाइन समझ में आई, बीसीडीटी क्या काम करती है, वो जो चार्जिंग होती है उसको डिटेक्ट करती है। डिटेक्ट करने का इसका काम रहता है। अगर यहाँ से आपका कोई रजिस्टर वगैरह खराब हो गया तो आपके फोन में चार्जिंग डिटेक्ट नहीं होगी। अगर ये प्रॉब्लम आ गई तो ये आपको चेक कर लेनी। दूसरा यहाँ पे आप देख रहे हो सीएचजी एलडीओ लाइट ब्लिंकिंग। तो चार्ज एलडीओ के नाम से एक पावर आईसी पर लाइन मिलेगी आपको। एक तो बीसीडीटी होगी, दूसरी कौन सी लाइन मिलेगी आपको, चार्जिंग एलडीओ। अब ये चार्जिंग एलडीओ होती है, इसमें आपको 7.5 किलो ओम का क्या मिलेगा, रजिस्टर मिलेगा। ये जो मैं आपको तीनों रजिस्टर बता रहा हूँ ये हर फोन में सेम वैल्यू पे रहेंगे, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो इसका काम क्या होता है, आपने देखा होगा मीडियाटेक के सेट लगाते हैं उसमें एक लाइट लगी रहती है ऊपर, एलईडी। जैसे आप चार्ज लगाते हो लाइट क्या करती है, ब्लिंक करती है। अगर आपके फोन में चार्जिंग का फॉल्ट है तब भी ब्लिंक करती है वो, आपका फोन डेड हो तब भी ब्लिंक करती है, स्टेटस है, ठीक है ना। तो उसका काम क्या होता है, अब ऐसा क्या होता है, अगर आप चार्जिंग आईसी हटा दोगे तब भी वो काम करेगी, लाइट ब्लिंक करेगी, क्योंकि चार्जिंग आईसी में कोई मतलब नहीं। अगर आपकी पावर आईसी खराब है, आपकी पावर आईसी क्या है, खराब है, पर उसके अंदर जो ये चार्ज एलईडी जिस सेक्शन में जा रहा है पावर आईसी के अंदर वो ओके, बाकी आईसी खराब है तब भी आपकी लाइट ब्लिंक होगी। तो कहने का मतलब चार्ज लगाने पर अगर आपकी लाइट ब्लिंक हो रही है तो ये मत समझना फोन ओके होगा, चार्ज हो रहा होगा, क्योंकि डायरेक्ट ही रिवर्स से लाइन आ रही है भाई, रिवर्स से बीच में से जा रही है ना। तो इस कंडीशन आपके फोन में लाइट ब्लिंक करने लग जाती है। तो कुछ होते हैं जो टेक्नीशियन काम करते हैं दुकान वो देखते हैं चार्ज लगा रहे, हाँ लाइट ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब इसकी चार्जिंग की प्रॉब्लम नहीं है। ये ज्यादातर एमआई वाले में होता है जी, एमआई वाले में भी होता है।
जैसे आपके छोटे मोटे आते हैं, लावा के आते हैं, इन्फिनिक्स के आते हैं, टेक्नो में आते हैं, इनमें सबसे ज्यादा आपकी मीडियाटेक के चिपसेट आते हैं। आता ही नहीं आता है, उनमें लाइट आती है, ब्लिंक रहती है। तो कभी भी लाइट ब्लिंक करे तो आपको ये नहीं समझना है कि मेरा फोन ओके है, चार्जिंग ओके है। ये बस ये इसकी वजह से हो रहा है कि चार्जिंग की लाइट इसमें आ रही है, इसकी वजह से ये आपकी लाइट ब्लिंक कर, ठीक है ना। और आपका जो फील्ड गेज होता है वो किसके अंदर होता है? पावर आईसी के अंदर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मीडियाटेक में पावर आईसी चेंज करने पर आपकी प्रॉब्लम क्यों सोल्व हो जाती है, क्योंकि फील्ड गेज जो लगा हुआ है वो किसके अंदर है? पावर के अंदर है। और कॉलकम में किसके अंदर आता है? चार्जिंग आईसी के अंदर आता है। जो कॉलकम में चिपसेट रहता है उसकी चार्जिंग आईसी के अंदर आता है। तो अब जैसे फुल गेज से 30% पे रुक गया, 40% पे रुक गया, चार्जिंग प्रॉब्लम आ रही है, तो जैसे आपने चार्जिंग आईसी चेक की तो चार्जिंग आईसी आपकी ओके आ रही है, फिर कहां से प्रॉब्लम होगी आपको? पावर आईसी से। तो पावर आईसी से क्यों प्रॉब्लम है चार्जिंग की? क्योंकि फ्यूल गेज इसके अंदर लगा हुआ है, जो बैटरी को मेजर होगा, जो करंट का मॉनिटर करेगी आईसी, वो कौन करेगी? फ्यूल गेज करेगी। और फ्यूल गेज किसके अंदर होगी? पावर आईसी के अंदर। इसलिए लोग पावर आईसी को चेंज करते हैं, क्योंकि फ्यूल गेज सेक्शन है इसके अंदर। और करंट सेंस का लगा हुआ आपका ग्राउंड स्टार लगा हुआ है, इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई 0.01 या 0.02 आपकी वैल्यू होती है। करंट सेंस रजिस्टर होता है, इसको सेंट्रल बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर समझ में आया पूरा? ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।